स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा में ऐसा क्या था कि लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास पुरुष थे तो बर्फेलाल जोंठा। ऐसा क्या था उनमें? उनमें अगर एक गुण हो तो मैं बखान करूं, उनके रहने से, उनके खाने से, उनके चलने का, उनका काम का तरीका इतना साधारण था। एक तो वो आम आदमी के बीच में रहते थे, उन्हें यह फर्क नहीं पड़ा वो विधायक रहे, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो ब्लॉक प्रमुख रहे, लेकिन उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। और जब भी जाते थे अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय पीने होटल बैठ गए, बाजार जहाँ रोड जहाँ एक अपना शॉल निकाला उनके साथ चल दिए। काम करना है, उस ज़माने के वो एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिन्होंने एमए किया था तो बुद्धिजीवी थे वो, उन्हें पता काम कहाँ से होने हैं, कैसे होने हैं। और उन्होंने 11 महीने के मंत्रालय अपने उस कार्य में जितना काम उन्होंने किया है कि जिसकी आज भी उस कल्पना नहीं की जा सकती उस चीज़ की। उसके बाद कई विधायक रहे यहाँ पर, आप बताइए मुझे उनके बाद जितने विधायक आए उनके आप कार्य तोड़ लीजिए और उनके कार्य तोड़ लीजिए, उनको आप दो पलड़ रखिए, कहाँ पलड़ा जाता है। बर्फेलाल जोंठा पलड़ा यहाँ तो भारी है, इन सबके पले मिला के भी यहाँ ऊपर टॉप पे। जोंठा जी, आपका नमो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। सौभाग्य प्राप्त होता है नगर पालिका प्रोला का अध्यक्ष बनने का, तो क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकताएं? नगर पालिका को बने हुए 10 साल हो गए हैं। ये नगर पंचायत थी, अभी नगर पालिका। दायरा इसका अभी भी सीमित है, बहुत बड़ा दायरा नहीं है कि यहाँ आदमी को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 10 सालों में भी जो हम उम्मीद कर रहे थे इस नगर पालिका से, वो हमारे सामने रिजल्ट अब तक नहीं आ पाया। मैं 1-2 बार पहले भी कह चुका हूँ ये बात कि प्रोला की जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है वो जाम की है। वो आप किसी से पूछ लीजिए। इस जाम से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस जाम से छुटकारा पाने के लिए किसी भी नेता ने खाली भाषणबाजी में है कि अगले बार हम ये कर देंगे, अब हम वहाँ से बाईपास निकालेंगे, अब हम यहाँ से बाईपास निकालेंगे, लेकिन धरातल पर इसके बारे में अब तक शून्य के बराबर काम हुआ है। बाईपास कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा और क्यों नहीं निकल रहा तब से, तो पहली प्राथमिकता ये हमारी में आपने अपने पोस्टर पे भी स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा जी का फोटो लगाया है और आपके अलावा जो अन्य प्रत्याशी है उन्होंने भी लगाया है। आप तो जोंठा फैमिली से आते हैं, तो ये जो जोंठा जी को आपने भी लगाया, उनकी फ़ोटो अन्य लोगों ने भी लगाया, ऐसा क्या है स्वर्गीय जोंठा जी में कि आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम पे ही हम वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल, ये 100% सत्य बात है। आज जो भी नेता आ रहा है वो स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा के नाम पर ही वोट मांग रहा है। ये आपने सही बात कही है। अब मैं अपना स्पष्टीकरण आपको देता हूँ। मैं जब बर्फेलाल जोंठा जी पहली बार विधायक बने थे 1977 में, तो उनके साथ मैं लखनऊ 2.5 साल सरकार चली और 2.5 साल उनके साथ रहूँ मैं। उनके कार्यशैली, उनकी परिपाटी मैं जानता हूँ कैसे करते हैं, ये मैंने उनसे सीखा है। जब से उनका निधन हुआ है तब से प्रोला विधानसभा का पतन शुरू हो गया। तब से हर आदमी उनकी तरफ बनना चाहता है, उनके नाम पर वोट मांगता है, लेकिन जब वो सीट पर बैठ जाता है तो उनकी कार्य प्रणाली पर लोग नहीं चलते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मुझे ये अवसर दिया, आपको जोंठा परिवार से वही खून है, आपको जोंठा परिवार से बर्फेलाल जोंठा की दूसरी प्रति आपको मेरे में आपको दिखाई देगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा अपना मन का पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं उनके पच्चीनों पर हमेशा चला हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। जहाँ तक बात फोटो की है, जब दुनिया फ़ोटो लगा रही है, अरे मेरा तो बाप है, चाचा जी है, मेरे पिता है, तो उनकी फ़ोटो लगाने का मुझे अधिकार नहीं है। तो किस हरिमोहन नेगी, उनके समय में कुछ विकास कार्य हुए हैं इस नगर पालिका में, तो लोग उन्हें एक विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं, बर्फेलाल जोंठा जी जैसा। क्या कहना है आपका इस संबंध में? मैं समझता हूँ उनसे तुलना करना तो मेरे हिसाब से कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता है। फिर तुलना बर्फेलाल जोंठा से करेंगे तो मैं नहीं सोचता कि ये अच्छी बात है। फिर जोंठा हरिमोहन नेगी जी काम किए हैं, हर आदमी काम की सराहना करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका इस काम के द्वारा अगर आप उनकी तुलना बर्फेलाल जोंठा से करते हैं तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। ये है कि हरिमोहन नेगी के समय कुछ विकास कार्य हुए थे जिनको बाद में विलोपित कर दिया गया। आप क्या कहते हैं कि ये जो विलोपित करना सही था या अनुचित था? अब देखिए, अगर सरकार ने कुछ जांच करवाई है या SIT बिठाई है या कुछ उन्हें कुछ लूप होल्स नज़र आए हैं, कुछ तो कारण रहा होगा जो उन्होंने ये पैसा वापस लिया है। अब एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि सरकार ने जांच कराई है,
नेगी जी को पता हुआ है तो हरमन नेगी जी बता सकते हैं पूरी बात कि क्या उनसे वापस क्यों लिया गया बजट और क्यों उनको पद से कुछ दिन के लिए बाहर कर दिया गया। इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि तो जांच समिति बता पाएगी कि इसका क्या कारण था। है अगर आपको अवसर मिलता है तो कैसे आप इस जाम की झाल से कुरला को मुक्ति दिलाएंगे? कुरला गाँव के सामने जो अपोजिट जो जहाँ पर है पुल छोटा पुल बना है, एक तो वहाँ से इसका निकल सकता है, दूसरा जो ये फॉरेस्ट रोड ऊपर से निकलती है इस रास्ते से भी इसके जाम को निजात दिलाई जा सकती है। तीसरा जो नदी के किनारे जो ये कमल नदी है इस पिछली हॉस्पिटल रोड को वहाँ से निकाल के पुल बना के और पार से सीधे मोरी के लिए बाईपास हम निकाल सकते हैं, ताकि हर गाड़ी को, छोटी और हर बड़ी गाड़ी को मार्केट में ना आना पड़े। क्योंकि जाम की वजह केवल वही है कि सब गाड़ियाँ जो बाजार में आती हैं एक ही रास्ता उनके पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो उनसे आपकी क्या अपील है कि वो आपको वोट करें? देखिए मैं कुछ वार्ड्स में घुमा इधर में, कुछ वार्ड्स में इसकी दिक्कत है, उनके यहाँ आज तक रास्ता नहीं बन पाया। कह रहे 10 साल हो गए हैं। हम पहले भी हमने अध्यक्ष साहब से उनसे हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ रास्ता दे दो। फिर दूसरे अध्यक्ष साहब आए, उनसे कर हम बहुत रिक्वेस्ट की हमें रास्ता दे दो। कह रहे वो लोग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। देखिए अगर मुझे मौका मिला तो वो सॉल्यूशन मैं निकालूंगा, और सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी मेरी, सबसे पहले आम आदमी जो मोहल्ले में रह रहे हैं उनको मेन रोड पर आने का रास्ता निकाला दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई नगर अब बड़ा बनता जा रहा है, अग्नि जो कांड की घटनाएं घट रही हैं और जो फायर संबंधी घटनाएं घट रही हैं, अब जब यहाँ आदमियों के चलने के लिए सही रास्ता उपलब्ध नहीं है तो वो फायर फाइटिंग टीम है वो कार्य कैसे करेगी? इस संबंध में क्या कार्य योजना है आपकी? वही मैं पहले बात कर रहा हूँ कि जो रोड मेन कारण क्या है कि फायर वाली जो ब्रिगेड को गाड़ी यहाँ रहती भी है तो उसके लिए पहले तो सड़क चाहिए उसको आने के लिए। अगर वो माना कहीं आग लग गई और गाड़ी आ भी गई और वो जाम में फंस गया तो वो आदमी क्या काम करेगा? वो बात जहाँ तक मोहल्लों में तो गाड़ी आप जान सकती है, आपकी जितना रास्ता है वहाँ का पाइप आपको जा सकता है, लेकिन पाइप के लिए इतना दूरी आपको चाहिए, कम से कम गाड़ी समय से वहाँ पहुँच जाए और मेन रोड से उस जगह तक पाइप आपका पहुँच जाए जहाँ पर ये घटना घटती है। स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा में ऐसा क्या था कि लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास पुरुष थे तो बर्फेलाल जोंठा, ऐसा क्या था उनमें? उनमें अगर एक गुण हो तो मैं बखान करूं, उनके रहने से, उनके खाने से, उनके चलने का, उनका काम का तरीका इतना साधारण था। एक तो वो आम आदमी के बीच में रहते थे, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ा वो विधायक रहे, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो ब्लॉक प्रमुख रहे, लेकिन उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। और जब भी जाते थे अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय पीने होटल में बैठ गए, बाजार जहाँ रोड जहाँ एक अपना शॉल निकाला उनके साथ चल दिए। काम करना है, उस ज़माने के वो एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए किया था तो बुद्धिजीवी थे वो, उन्हें पता काम कहाँ से होने हैं, कैसे होने हैं। और उन्होंने 11 महीने के मंत्रालय अपने उस कार्य में जितना काम उन्होंने किया है जिसकी आज भी उस कल्पना नहीं की जा सकती उस चीज़ की। उसके बाद कई विधायक रहे यहाँ पर, आप बताइए मुझे उनके बाद जितने विधायक आए उनके आप कार्य तोल लीजिए और उनके कार्य तोलिए, उनको आप 2 पलड़ रखिए, कहाँ पलड़ा जाता है? बर्फेलाल जोंठा पलड़ा यहाँ तो भारी है, इन सबके पले मिला के भी यहाँ ऊपर टॉप पे ऊपर ही है बैठे हल्के।